ओम शांति। सुनते हैं आज 10 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने एक दिल में छपने वाली बात ऐसी कह दी कि बच्चे, तुम्हें बाबा को कभी तलाक नहीं देना। कई बच्चे तलाक दे देते हैं ना, तो तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देना। बाबा को अपना बना के, उसके साथ नाता जोड़ के, फिर उससे बच्चे दिन में तलाक दे तलाक क्यों कहा बाबा ने? मतलब कि जब हम बाबा को भूल जाते और माया के वश हो जाते तो उसको क्या कहेंगे? उसको तो तलाक ही कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा, कल्प में एक बार पावन बनाकर तुम बच्चों को बाबा बनाता है, लेकिन बच्चे तुम तलाक ना देना। दिन में देखो, क्या कभी कभी हम बाबा का हाथ छोड़ के माया का हाथ तो नहीं पकड़ लेते हैं। एक बाबा ने खिलौना बनाया था, और खिलौना साकार बाबा के टाइम पे। उसमें रावण अगर सामने आता है तो सीता एकदम मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, राम आए तो एकदम उल्टा करके सामने आ जाती है। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, तुम सारा दिन में बुद्धि में रखो कि मैं एक शिव बाबा को ही याद करती हूँ या और किसी को याद करती हूँ। तो तलाक नहीं देना हमें कभी भी। बाबा को मन बुद्धि से भुलाना, यही तो तलाक देना है। आज बाबा ने बड़ी एक गहराई की बात बताई। बच्चे, क्रिश्चियन ने भारतवासियों को लड़ा के डिवाइड एंड रूल कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बना दिया। मतलब आज नेचुरल है, क्रिश्चियन का ही राज ज़्यादा है। ब्रिटिश सारे वर्ल्ड पे रूल किया। तो बाबा ने कहा, भारतवासियों को लड़ा के इन्होंने राज किया। अब फिर ड्रामा में एक हिसाब बना हुआ है। अब ये दो, जो बाबा अक्सर कहते, बच्चे दो बिल्ले लड़े, माखन भारत को मिल गया। अब ड्रामा में नूंद है कि बच्चे, इनका आपस में ही वो होगा, और यहाँ भारत में तो स्वर्ग आ जाएगा, सतयुगी दुनिया आ जाएगी, और बाकी सब दुनिया पूरी हो जाएगी। तो कितनी गहराई की बात बाबा ने बताई। बाबा ने कहा, ये हिसाब किताब है, इस हिसाब किताब में कोई छूट नहीं सकता। आज मुरली में था, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। पिता भी है, माता भी है, और स्वामी भी है, तो सखा भी है। सब उससे संबंध जुड़े हुए हैं ना। तो बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ, एक बाप की याद में रहना है। सबसे पहले आत्मा समझो बार बार, तब पिता भी याद रहेगा, माता भी, बंधु भी, सखा भी, स्वामी भी, सब कुछ याद रहेगा। पहले आत्मा समझे, देह भान में तो कुछ भी याद नहीं रहता। फिर बाबा ने कहा कि बाबा है दुख हरता सुख करता। तो बाबा ने कहा, कितना देखो बच्चे, बाबा का गायन है कि वो सच्चा, आज जो दिल में छपने वाली बात थी ना, वो सच्चा सच्चा हरिद्वार है। हरिद्वार ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मिला तो सच्चा सच्चा हरिद्वार बन गया ना। हरि का द्वार, जहाँ हरि मिले। तो कितना अच्छा बाबा ने, दिल में छपने वाली बात थी। आज तो इतना दूर खर्चा करके हरिद्वार जाओ, भट बुद्धि बल से पहुंच जाओ हरिद्वार। शिव बाबा सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा तन में बच्चों को मिलते हैं तो सच्चा सच्चा हरिद्वार हो गया। फिर बाबा ने कहा है कि तुमको सारी रोशनी मिली है कि राम राज क्या है और रावण राज क्या है। आज बाबा ने एक दिल में छपने वाली बात जो कही ना, एक गरीबों की पाई पाई से बच्चे यज्ञ चलता है। ये तुम्हें यज्ञ के पैसे का बड़ा कदर चाहिए। ऐसे नहीं कि वेस्ट करते रहे, कहीं कितना, ना 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 ना। बाबा कहते, गरीबों की पाई पाई से तुम्हारा ये यज्ञ चलता है। तुम्हें पैसे का बड़ा कदर होना चाहिए। बाबा का बड़ा ध्यान से यज्ञ के जो कारोबार करते, खरीदारी करते, कहीं बाबा के यज्ञ का मैं वेस्ट न कर बैठूं, बड़ा बोझा चढ़ेगा, बहुत हिसाब बनेगा। तो ये बाबा एक बड़ा सुंदर दिल में छपने वाली बात थी। ये कार्य कैसे चल रहा है? कोई आवे
इकट्ठा करोड़ों दे जाए, ना 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 ना। बाबा ने कितना अच्छा बताया, गरीबों की पाई पाई से चल रहा है कार्य। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन बच्चे कर्म में नहीं लाना, कर्म में बिल्कुल नहीं लाना है। उड़ा देना है उसे, अच्छी तरह मुकाबला करके एकदम दूर से भगा देना, रडार कैच करके भगा देती है ऐसे। बाबा कहते तुम्हें भी भगा देना है, इनको निकट नहीं आने देना है। ये बाबा ने खास कहते। बाबा ने कहा तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम सब जानते हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर अब पास हुए तो कल्प कल्पांतर पास होंगे, और अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल। रोज का एग्जामिनेशन है, आज का दिन भी पास तो कल्प कल्पांतर पास, आज का दिन भी फेल तो कल्प कल्पांतर फेल। रोज लक्ष्य रखो, 8 घंटा योग का चार्ट बने, पल पल बाबा की याद रहे, पास तो कल्प कल्पांतर पास। फिर बाबा ने कहा ना पास तो कल्प कल्पांतर ना पास। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, धारण कर जो औरों को धारण कराते हैं वही उच्च पद पाते हैं। खुद भी धारणा करनी है और औरों को भी धारणा करानी है। आज सेवा की बात कितनी सुंदर बाबा ने बताया, 3 पैर भूमि हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल जो बनाते बच्चे, अहो सौभाग्य, हॉस्पिटल खोल देते हैं जिससे सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलता। ये बाबा के सेंटर खोलना, ये एक हॉस्पिटल खोलना है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा। बाबा ने कितना सुंदर इसमें हम बच्चों को बताया कि तुम बच्चों को 3 पैर भूमि वाला कार्य है। फिर बाबा ने आज सबसे बड़ी बात, तुम बच्चे कौन हो, महावीर महावीरनिया, माया को परास्त करने वाले महावीर महावीरनिया। तुम्हें कभी किसी बात में डरना नहीं चाहिए। महावीर वो जो माया आए उसके छक्के छुड़ा दे। ना कि उससे घबरा जाए, न परिस्थितियों से घबराना है, न माया से घबराना है, न किन्हीं बातों से घबराना है, न व्यक्तियों से घबराना है। हाँ, विनाश का बहुत बड़ा आगे आने वाला है ना, घबराना नहीं है। कौन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो फिर घबराएं किस लिए। बाबा ने इसलिए महावीर महावीर, आज एक और टाइटल बाबा ने दिया, क्या कि तुम हो सच्ची सच्ची नंज, नन बट वन वाली नंज। एक बाप, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, नन बट वन। तुम हो सच्ची सच्ची नंज। पवित्र रहती ना, तो ये यहाँ भी बाबा कहते तुम सब आत्माएं पवित्र रहती हो बाबा के। आज बाबा ने बड़ा अच्छा साधन बताया, क्या हर रोज की मुरली के द्वारा, हर रोज की मुरली के द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले पास विद ऑनर भाव। मुरली कितनी अच्छी, इसलिए सबसे अच्छी सेवा ये हम बाबा ने बुद्धि ऐसी दी जो रोज की सेवा ये बाबा की मुरली मंथन। कईयों को बहुत खुश होते हैं, जल्दी में पढ़नी होती है तो 4 मिनट वाली भी है। चाहे दिन में 3-4 बार रिवाइज करो, और जिसको डिटेल में दिल में छप जाएं बातें, वो फिर 12 मिनट में लगभग पूरी होती। तो बाबा कहते कि ये मुरली जो है, मुरली खुद भगवान जो कह के गया वही हमें कहना है, जो भगवान का हॉर्न बजेगा वही हमें बजाना है। सुबह ही बाबा के बच्चे सब लग जाते हैं मुरली पे नाच करने। नाचो और नचाओ, यही तो है ना। डांस, ज्ञान डांस, आत्मा ज्ञान डांस करती है ना, ये ज्ञान डांस है। मुरली की एक एक पॉइंट की बाबा ने कहा गहराई में जाओ, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। एक एक पॉइंट पकड़ के उसकी खूब गहराई और मंथन और मंथन। आप इससे निरंतर योगी बन सकते हैं। एक भी तरीका अगर बाबा का अपनाया ना, उससे निरंतर योगी बन जाएंगे। तो मुरली एक ऐसा तरीका है जिससे निरंतर योगी बन सकते हैं। तो रोजाना बाबा की मुरली, अरे अभी तो कितना साधन मिला है मोबाइल से, फिर सुन लो।
4-5 मिनट वाली मुरली भी फिर चल भाई दिन में 3 बार, सारी पॉइंट तो रिवाइज हो जाती है, बुद्धि से पॉइंट ही खिसक जाती है। फिर एक एक पॉइंट का वो है परम पुरुषार्थ, एक एक पॉइंट का गहराई से मंथन करना, चिंतन करना, उसकी गहराई में जाना। ये बाबा फिर कहते हैं कि ये फिर मनन ही मगन होने का साधन है। जितना जो बच्चा मनन होगा करेगा उतना ही वो मगन होता जाएगा, उसको मगन अवस्था आ जाएगी। आज बाबा ने लास्ट में हम बच्चों को स्लोगन में कहा कि प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। मतलब मालिक कौन है? शिव बाबा। और बालक कौन है? बालक है, देखो हम सब बालक हैं, हम शिव बाबा के बच्चे बालक, और वो है हमारा मालिक। तो मालिकपन का बैलेंस रखना ना, कि बालक बन के मालिक बन के राय जरूर दो। मेरा विचार ऐसा है, आगे जा जैसे आप समझें, ये मतलब मालिक बन के राय तो जरूर दो, लेकिन फिर क्या करना है? फिर बालक बन जाओ। बालक माना कि जब मेजॉरिटी जो पास करे या बड़े निमित्त जो कह दें, फिर बालक बन जाओ। तो मालिकपन और बालकपन का बैलेंस रखना, यही एक ब्लिसफुल की बात है। अभी अभी देखो बिल्कुल बालक जैसे कहो, जी जी बाबा, जी बड़े, जी 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 करके एकदम बालक बन जाना, और मालिक बन के फिर राय देना। ऐसा नहीं संकल्प चलाते रहो, राय ना, प्यार से राय दो, पर राय दे के फिर कभी भी फील नहीं करना है। कईयों को फिर फील होता है कि मेरी मानी तो गई नहीं, तो बाबा कहते नहीं बच्चे, इसमें तुम्हें कभी फील नहीं होना चाहिए। फील किया तो फिर फीलिंग में आ गए ना, फिर तो फेल हो गए फिर बालक बन जाओ, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली से गहराई की बातें। ओम शांति।